हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3702 करने जा रहे हैं, मीडियम मार्क्ड है। मोटिवेशन देखते हैं आज का। द इंटरव्यू इज़ एक्चुअली योर बैटल फील्ड, सो प्रिपेयर एंड प्रिपरेशन इज़ योर आर्मर, राइट। व्हेन द प्रेशर राइजेज लेट योर प्रिपरेशन राइज हायर। जितना प्रेशर होता है उसको कैसे आप फेस करोगे, और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर करो, और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करो, और भी ज़्यादा टाइम के लिए प्रिपरेशन करो। ओके। Lead code 3702, longest subsequence with non-zero bitwise XOR. You are given an integer array nums. Return the length of the longest subsequence in nums whose bitwise XOR is non-zero. If no such subsequence exists, return 0. जैसे यहाँ पर देखो nums इज इक्वल टू 1,2,3 है। यहाँ पर वन लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस इज 2,3 है ना। क्योंकि अगर 1,2,3 को मैं ले लूँ, 1,2,3 को अगर मैं ले लूँ तो इसका जोर जो है ना ज़ीरो आ जाएगा। बट प्रॉब्लम में क्या बोला है, नॉन ज़ीरो आना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस जिसका ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है, जोर वैल्यू नॉन ज़ीरो है, वो है या तो 1,3 ले लो, या तो 2,3 ले लो, या फिर 1,2 वाला सब सीक्वेंस ले लो। देखो इन लोगों का जोर निकालोगे ना तो वो नॉन ज़ीरो आएगा। 1 जोर 3, 2 जोर 3, 1 जोर 2, ये नॉन ज़ीरो आएगा। 1 जोर 3 आता है 2, 2 जोर 3 1 आएगा। चेक करके देख लो। जैसे 1, ये 1 हो गया, 3 को बाइनरी में लिखो, जोर इसका निकालो। 1 जोर 1 ज़ीरो होता है, 0 जोर 1 1 होता है। तो देखो 2 आ गया, 2 जोर 3 1 आता है, 1 जोर 2 3 आता है। ओके। तो देखो कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो कितना बड़ा सीक्वेंस मुझे मिल पा रहा है, 2 लेंथ का सीक्वेंस मिल पा रहा है। तो मेरा आंसर 2 होगा, इससे बड़ा नहीं मिल पाएगा। इससे बड़ा तो ये पूरा 3 लेंथ का एरे मिल रहा है मुझे, और पूरा एलिमेंट को अगर मैं ले रहा हूँ तो जोर ज़ीरो आ जा रहा है। ओके। जैसे यहाँ पर देखते हैं 2 जोर 3 जोर 4, ये बोल रहा है कि पूरा एलिमेंट आप ले सकते हो। तो इसका लेंथ कितना है, पूरा एलिमेंट का 3 है, तो मेरा लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस मुझे 3 मिल रहा है। इसका जो जोर है 2 जोर 3 जोर 4, वो 5 आ रहा है, विच इज़ नॉट ज़ीरो। ओके। तो कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। नम्स डॉट लेंथ 10 का पावर 5 दे दिया है। ओके। और नम्स आई का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10 का पावर 9 तक जा सकता है। तो देखो अब ये कंस्ट्रेंट देख के ही ये नम्स डॉट लेंथ इतना बड़ा दे दिया है, तो आप यही से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप एन स्क्वायर नहीं जा सकते, एन क्यूब सोल्यूशन नहीं कर सकते, एन स्क्वायर नहीं कर सकते, है ना। और कोई एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन आप नहीं लिख सकते, 2 का पावर एन, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं लिख सकते। क्योंकि एक सोल्यूशन हमारे मन में आ रहा है ना कि आई विल ट्राई एवरी पॉसिबल सबसीक्वेंस। जैसे जैसे 1,2,3 में कितने पॉसिबल सबसीक्वेंस निकल कर आ सकते हैं। एक आ सकता है 1,2, एक आ सकता है 1,3, एक आ सकता है 2,3, है ना। एक आ सकता है खुद 1, फिर 2, फिर 3। तो जितने पॉसिबल सबसेट्स निकल कर आएंगे वो सारे के सारे मैं ट्राई मारूंगा। बट टोटल कितने पॉसिबल सबसेट निकल कर आ सकते हैं, 2 का पावर n। ऑब्वियस सी बात है, मैं सारे के सारे सबसेट निकाल कर फिर उसका जोर निकाल कर ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि n बहुत ही बड़ा है। नम्स डॉट लेंथ देख रहे हो, 10 का पावर 5 दे रखा है। तो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो काम नहीं करने वाला आपका। एन क्यूब, एन स्क्वायर, ये सब भी काम नहीं करेगा। देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो लीड कोड का सबसे पहला एग्जांपल जो था उसमें क्या बोल रहा था कि आप पूरा एलिमेंट नहीं ले सकते। जैसे इसका लेंथ अगर 3 है तो बेस्ट केस सिनारियो क्या होगा कि मैं पूरा का पूरा एलिमेंट ले पाऊँ, और मुझे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस चाहिए। अब लॉन्गेस्ट चाहिए तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनारियो क्या हो जाएगा कि मैं पूरा का पूरा एलिमेंट ले पाऊँ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन लेंथ का, मैंने कि पूरा नम्स मेरा सब सीक्वेंस बन गया जिसका जोर जो है नॉन ज़ीरो है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आया कि मैं पूरा का जब जोर लिया, तो देखो ये ज़ीरो आ जा रहा है। ओके। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, एक बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है जोर का जो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी दो सिमिलर चीज़ का हम जोर निकालते हैं ना तभी ज़ीरो आता है। जैसे मान लेते हैं 1 और 1 का जोर निकालोगे तो ज़ीरो आता है, या फिर x जोर x करोगे तो ज़ीरो आता है ना। फलाना जोर फलाना करोगे तो ज़ीरो आएगा, मतलब दो सेम चीज़ का जोर करने पे ज़ीरो आता है, राइट। ये आपको जोर का प्रॉपर्टी पता होगा। तो यहाँ पर अगर जोर आया, ज़ीरो आया है, तो देखते हैं जोर ज़ीरो क्यों आया। 1 जोर 2 जोर 3,
एक बार देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर। 1 और 2 करने पर ना 3 आ जा रहा है, अगर आप नोटिस करो। देखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, बाइनरी में लिख रहा हूँ, इसका ज़ोर निकालते हैं। 1 1 ज़ोर, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ओके, तो देखो 3 आ गया, देख रहे हो, इसका ज़ोर करने पर 3 आ गया, और यहाँ पर ऑलरेडी ये वाला बचा हुआ था, 3 ज़ोर 3, देखो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई दो एलिमेंट मिलकर यहाँ पर जो ज़ोर का वैल्यू आ रहा है वो थर्ड एलिमेंट के बराबर आ जा रहा है, ये देखो, है ना। सिमिलरली 1 ज़ोर 2 ज़ोर 3 है, इसमें आप किसी भी दो एलिमेंट को ले लो, मान लेते हैं 2 ज़ोर 3 को ले लेता हूँ, तो उसका वैल्यू पक्का इसके बराबर होगा, तभी तो ओवरऑल 0 आ जा रहा है ना। देख लेते हैं, इस 2 और 3 निकाल कर देखते हैं। 2 और 3 कितना होगा देखते हैं। 1 आ गया, ये 0 आ गया, देख रहे हो, ये डेसिमल में 1 आ, ये 1 हो गया, यानी कि 1 और इसका वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ जो है एग्जैक्टली इसके बराबर हो जा रहा है, तभी तो 0 हो गया ओवरऑल। सिमिलरली अगर मैं 1 और 2 और 3 में 1 और 3 को ले लूँ, ठीक है, अगर इन दोनों का पहले, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 और 3 और 2, है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो 1 और 3 निकालूंगा तो पक्का ये 2 के बराबर आएगा, तभी तो 2 और 2 0 हो जा रहा है, ओवरऑल जोर 0 है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 1 और 3 मैं निकाल के देख लेता हूँ, देखो 2 आ गया ना, तो ये 2 आ गया, और यहाँ पर 2 और था, तो देखो ओवरऑल 0 आ गया। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि अगर मेरा पूरा का पूरा एलिमेंट लेने पे अगर जोर 0 आता है, जैसे यहाँ पर पूरा एलिमेंट लेने पे जोर 0 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि इन दो एलिमेंट का जोर इस थर्ड एलिमेंट के बराबर आ जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा ना, इस थर्ड एलिमेंट को लूँगा ही नहीं, इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ले लूँगा, है ना, क्योंकि अभी जस्ट मैंने देखा कि इनका जोर करने पर जो वैल्यू आया वो इसके बराबर आ गया। फिर मैं इससे जब जोर किया तब 0 आ गया, तो मैं इसको लूँगा ही नहीं अपने सब्सीक्वेंस में, जो बाकी एलिमेंट्स हैं ना उनको ले लूँगा अपने सब्सीक्वेंस में। तो 1 और 2 जो है, याद करो ये 3 आ गया था, है ना, विच इज़ अ नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना हो जाएगा कि मैं जो सब्सीक्वेंस लूँगा वो 1, 2 वाला सब्सीक्वेंस लूँगा, या फिर मैं जो सब्सीक्वेंस लूँगा वो 2, 3 वाला सब्सीक्वेंस लूँगा, या फिर मैं जो सब्सीक्वेंस लूँगा वो 1, 2 वाला सब्सीक्वेंस लूँगा, कोई भी सब्सीक्वेंस लूँगा, लेकिन मैं पूरा एलिमेंट नहीं ले सकता, है ना। तो एक एलिमेंट को मैं छोड़कर इसके रिमेनिंग जो इतने एलिमेंट्स हैं उनको ले लूँगा। ओके, सेम अप्लाइज फॉर एनी अदर एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ले लो A1 A2 A3 A4 A5। ओके, मान लेते हैं n कितना है, 5, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। अब मान के चलते हैं कि A1 जोर A2 जोर A3 जोर A4 जोर A5 मान के चलते हैं ये 0 नहीं आया, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर n = 5 होगा। बट अगर ये 0 आ गया, जोर अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या रहा होगा कि पक्का ऐसा हुआ होगा कि मैं इन दोनों का जोर निकालता, जो भी वैल्यू आता, मान लेते हैं B1 आ गया, ठीक है, फिर इस B1 का इस A3 से जोर निकालता, तो मान लेते हैं यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ, A4 A5, मान लेते हैं B1 और A3 को जोर करने पर C1 आया, A4 A5। अब मान लेते हैं C1 और A4 का जोर करने पर D1 आया। अब फाइनली इन दोनों का जोर करने पर 0 आया, क्योंकि याद करो मैंने क्या बोला कि ओवरऑल अगर जोर 0 है तो सभी का मैं जोर करता जाऊं तो लास्ट में 0 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये नोटिस करो, ये D1 जोर A5 0 कब आ सकता है, जब D1 एग्जैक्टली A5 के बराबर हो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, तो ये D1 याद है कैसे आया था, ये D1 आया था इन दोनों का जोर करके, और ये कैसे आया था, इन दोनों का जोर करके, फिर वो कैसे आया था, इन दोनों का जोर करके। तो पता है मैं क्या करूँगा, इन सारे एलिमेंट को ले लूँगा और एक एलिमेंट को छोड़ दूँगा, क्योंकि क्या हुआ होगा, इन सब का जोर करने के बाद जो एलिमेंट आया था याद है वो इसके बराबर आ गया था, ये रहा D1 कैसे आया था, इन सब का जोर किया था मैंने, इन सब का जोर करने पर फाइनली यहाँ पर
D1 आ गया था जो कि एग्जैक्टली A5 के बराबर आ गया था, तभी तो जॉर ज़ीरो हो गया, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस A5 को छोड़ दूंगा और रिमेनिंग एलिमेंट्स ले लूँगा, यानी कि टोटल अगर 5 एलिमेंट है तो 5 माइनस 1 यानी कि 4 एलिमेंट मैं ले सकता हूँ अपने सब सीक्वेंस में, है ना। और मैं कोई भी एलिमेंट को ले सकता हूँ, किसी एक को मैं छोड़ सकता हूँ, जैसे A5 को ना करके मैं A4 को छोड़ दूंगा और इन चारों को ले लूँगा, इसको और इसको ले लूँगा। तो उस केस में क्या होगा कि A1 ज़ॉर A2 ज़ॉर A3 ज़ॉर A5 मैं ले लूँगा, और मैंने किसको छोड़ दिया, A4 को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पूरा ज़ॉर ले लूँगा तो आंसर ज़ीरो आएगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसका ज़ॉर बस ले लूँगा, वो नॉन ज़ीरो आएगा, क्योंकि अगर मैं इसका ज़ॉर लूँ और उस फाइनली इससे ज़ॉर निकालूँ तो ओवरऑल ज़ॉर, फाइनल ज़ॉर ज़ीरो आएगा, क्योंकि आंसर ज़ीरो आने वाला है ना। तो एक सिंपल सा ये ऑब्जर्वेशन था कि अगर पहला पॉइंट ओवरऑल अगर सारे एलिमेंट का ज़ॉर ज़ीरो है तो टेक n-1 एलिमेंट्स, है ना, जो कि हमने ऊपर सीखा, इस एग्जांपल से ही क्लियर हो गया था हमें कि 1 ज़ॉर 2 ज़ॉर 3 में देख रहे हो ओवरऑल ज़ॉर ज़ीरो आ रहा है, तो मैं कोई भी दो एलिमेंट को ले लूँगा, है ना, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का ज़ॉर लूँगा तो वो 3 के बराबर आ जा रहा है, तो मैं 3 को लूँगा ही नहीं, बस इतने को ले लूँगा। या फिर मैं इन दोनों का ज़ॉर ले रहा हूँ तो 1 के बराबर आ जा रहा है, तो मैं 1 को लूँगा ही नहीं, बस 2 ज़ॉर 3 ले लूँगा। या फिर मैं 1 और 3 ज़ॉर ले रहा हूँ तो 2 के बराबर आ जा रहा है, तो इसीलिए मैं 2 को नहीं लूँगा, सिर्फ 1 और 3 को ले लूँगा, है ना। तो यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि ओवरऑल अगर ज़ॉर ज़ीरो है, मतलब सारे एलिमेंट का अगर ज़ॉर ज़ीरो है तो उसमें से एक एलिमेंट को हटा दो, ओवरऑल ज़ॉर जो है वो नॉन ज़ीरो हो जाएगा, तो मैं ओवरऑल n-1 एलिमेंट ले सकता हूँ उस केस में। ओके, और अगर ओवरऑल ज़ॉर नॉट ज़ीरो हुआ तो भाई सारे के सारे एलिमेंट्स ले लो, ये तो बेस्ट केस सिनारियो हो गया मेरा, मुझे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस चाहिए, है ना। और एक लास्ट चीज़ आप ध्यान दे सकते हो, आई थिंक ये काफ़ी सिंपल सा कॉर्नर केस है। मान लेते हैं सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो होते, तो सारे एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हैं तो सभी का ज़ॉर ज़ीरो होगा, है ना, सभी का ज़ॉर ज़ीरो होगा, तो वो इस केस में फॉल करेगा, दैट ओवरऑल ज़ॉर जो है वो ज़ीरो है। तो उस केस में n-1 एलिमेंट लेना चाहिए क्या, जैसे यहाँ पर देखो n = 5 है, ओवरऑल ज़ॉर कितना है, ज़ीरो है, क्योंकि सारे एलिमेंट ज़ीरो है, तो ओवरऑल ज़ॉर आ गया मेरा ज़ीरो। तो क्या मैं 4 एलिमेंट ले लूँ, कोई नहीं ले सकता। अगर मैं 4 एलिमेंट लूँगा कोई भी, तब भी ज़ॉर ज़ीरो आएगा, क्यों, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तब तो आप कोई भी सब सीक्वेंस ले लो ज़ॉर ज़ीरो ही आएगा, राइट। तो ये कॉर्नर केस आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिख दो कॉर्नर केस, अगर ऑल एलिमेंट्स ज़ीरो है ना, अगर सारे एलिमेंट ज़ीरो है तब तो ऑब्वियस सी बात है आप कोई भी सब सीक्वेंस नहीं ले सकते, तो उस केस में ज़ीरो होगा मेरा आंसर, दैट आई कैन नॉट टेक एनी सब सीक्वेंस, आई कैन नॉट टेक एनी एलिमेंट, तो मेरा लेंथ जो होगा सब सीक्वेंस का वो ज़ीरो होगा। ओके, तो देखा है तो इतना सिंपल सा ऑब्जर्वेशन वाला प्रॉब्लम था ये, है ना। और ऑनेस्टली बताऊँ तो ये वाला कॉर्नर केस मैं मिस कर गया था, बट कोई बात नहीं, आई एम श्योर आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा ये कॉर्नर केस खुद से, बट मुझसे मिस हो गया था, बट कोई बात नहीं। जब सबमिट किया मैंने तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मुझे कंसिडर करना चाहिए था, क्योंकि देखो कंस्ट्रेंट मैं मिस कर गया था। कंस्ट्रेंट में गिवन है कि जो नम्स ऑफ आई है वो ज़ीरो भी हो सकता है ना, एलिमेंट जो है हमारे नम्स में वो ज़ीरो ज़ीरो भी हो सकता है, सिर्फ, है ना, सिर्फ ज़ीरो भी हो सकता है, तो इसको हमें ध्यान देना चाहिए था। ओके, तो बस ये सिंपल 3 लाइन का कोड होने वाला, 3 स्टेप्स का कोड होने वाला है। ओवरऑल ज़ॉर मैं निकाल के देख लूँगा कि वो क्या वो ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है तो ये दोनों कंसिडर करूँगा, ज़ीरो नहीं है तो पूरा का पूरा अरे मेरा आंसर होगा। चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं, इसको फिनिश कर लेते हैं। n = num डॉट साइज ले लिया, एक वेरिएबल ले लेते हैं जो रिजल्टेंट ज़ॉर का क्या वैल्यू है वो स्टोर करेगा, और एक बूलियन फ्लैग ले लेते हैं कि क्या सारा एलिमेंट ज़ीरो है, ऑलरेडी ऑल ज़ीरो, है ना। अभी इसको ट्रू मार्क कर देते हैं, फॉर इंट एंड x इन नम्स, सारे एलिमेंट का मैं ज़ॉर निकालने वाला हूँ, रिजल्ट ज़ॉर = रिजल्ट ज़ॉर, ओवरऑल ज़ॉर जितना निकल कर आया, अभी नए एलिमेंट x से ज़ॉर कर दो, तो ओवरऑल ज़ॉर मेरा निकल जा रहा है ना। यहीं पर मैं चेक भी लगा देता हूँ कि अगर x ≠ 0 हुआ, इसका मतलब वी फाउंड एटलीस्ट 1 एलिमेंट विच इज़
नॉट ज़ीरो, सो इसका मतलब सारा एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, तो इसको फॉल्स मार्क कर देता हूँ। ऑल ज़ीरो इज इक्वल टू फॉल्स, है ना। अगर सारा ज़ीरो होता, मतलब इफ़ अगर ऑल एलिमेंट ज़ीरो होते, वी कांट टेक एनी सब सीक्वेंस, है ना। तो इस केस में मेरा ज़ीरो रिटर्न करूँगा, ज़ीरो लेंथ का सब सीक्वेंस होगा, क्योंकि मेरे सारे एलिमेंट ज़ीरो है तो मैं किसी को नहीं ले सकता। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली चेक कर लो कि आपका जो रिजल्टेंट ज़ोर आया है क्या वो ज़ीरो है। अगर रिजल्टेंट ज़ोर आपका ज़ीरो है तो मैं n-1 एलिमेंट्स ले लूँगा, कोई भी एक एलिमेंट को हटा दूँगा ताकि मेरा ज़ोर नॉन ज़ीरो बन जाए। और अगर नॉट ज़ीरो है तो सारे के सारे एलिमेंट्स को ले लो, तो उस केस में मेरा आंसर n होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियरली O ऑफ n है, क्योंकि आप सारे एलिमेंट्स पे एक बार इटरेट कर रहे हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। सबमिट करके देखते हैं। आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।